हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। ये क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में आके दूसरे सेलर के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, उन्हें रिप्लाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अप्रिशिएबल है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना टाइम में से कुछ टाइम आप दे रहे हैं, दूसरे को मदद कर रहे हैं। और हमारे ये जो कम्युनिटी है वो काफ़ी एंगेजिंग हो चुका है, अभी काफ़ी एंगेजिंग बन चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही दूसरे का मदद करना है। और मैं बोलूँगी आप सबको, जो भी आप आ रहे हैं और कमेंट पे देख रहे हैं, किसी का सवाल और उसका आंसर आपको पता है तो आप ज़रूर रिप्लाई करें, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और ऐसे ही हम सब मिल के एक साथ ग्रो करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन ले लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं तन्मय बैनर्जी। हेलो मैम, वी हैव सेल ladies garment shop. We do not have any company. We have registered already GST, but I did not apply any item in inventory. Then how to upload? मतलब आई थिंक आप पूछ रहे हैं कि आप इन्वेंट्री कैसे ऐड करना है, राइट? देखिए, प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको अब जब भी आपके पास जीएसटी हो गया तो जीएसटी लेने के बाद आपको अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है। और अकाउंट रजिस्टर करने के बाद तुरंत बाद ही आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, अपनी इन्वेंट्री अपलोड नहीं कर सकते हैं। उसके पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है? आप जिस भी नाम से आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अमेजन पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो जीटीआई एग्जेम्पशन लेके आप अपनी ब्रांड अप्रूवल लेके प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, इन्वेंट्री अपलोड कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट पे आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है, वो सिंपली कैटेगरी अप्रूवल, मतलब कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक सारा दे दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा थॉरोली, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इन्वेंट्री कैसे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनी मोइती। इफ ए प्रोडक्ट इज रिटर्न देन हाउ टू सेट द प्राइस टू रीसेल दैट प्रोडक्ट बिकॉज द रिटर्न चार्ज ऑफ दैट प्रोडक्ट इज एडेड, प्लीज टेल मी। देखिए, जब प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ गया तो आपको उसके बाद उसे जब आप रिसेल करेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे ही रिटर्न चार्जेस ऐड नहीं करना है। रिटर्न का जो भी चार्जेस आपको लगता है वो इक्वली आपको सारे इन्वेंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स पे आपको इक्वली ऐड करना होता है रिटर्न चार्जेस, ताकि कोई प्रोडक्ट पे अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो सारे लॉस का जो प्राइस जो आपको जो भी लॉस आपको हो रहा है वो बाकी सारे जो सक्सेसफुल ऑर्डर होंगे उसमें से आपका लॉस जो है वो सारे प्रोडक्ट पे आपको डिवाइड कर देना है। तो इसके ऊपर मेरा बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है, इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो ही, कि रिटर्न कैसे आप मैनेज करेंगे, रिटर्न का चार्जेस क्या क्या होता है, ये सारा चीज़ें मैं वहाँ पे इंक्लूड की हूँ। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको बहुत जल्द ये वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजल घड़ियाली पूछ रहे हैं। थैंक्स माय ई कॉमर्स ट्रेनर मोमिता, थैंक यू सो मच। Amazon says the invoice should be of 10 or more products to be accepted. Can you clarify that? Also, can you share a sample invoice? Show all that elements need to be in it so marketplace has not problem accepting. Many local wholesaler are only giving a printed bill with paid stamp. Is it acceptable? तो आपका कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि इनवॉइस में 10 प्रोडक्ट्स होना चाहिए कि नहीं। इनवॉइस आप कहीं से भी, आप कोई भी सेलर होलसेलर से आप ले रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो इनवॉइस में आपका एक प्रोडक्ट का 10 क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 प्रोडक्ट का आपको इनवॉइस लेना है, ठीक है? आप एक भी प्रोडक्ट से अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर आप 10 प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे, राइट? इसमें आपको समझना है एक प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? ये अमेजन मांगते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप बिजनेस पर्पस खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, तो आप एक प्रोडक्ट तो नहीं खरीदेंगे, राइट? तो उसमें आपको मिनिमम 10 क्वांटिटी खरीदना पड़ता है और उसका इनवॉइस आपको ऐसे दिखाना पड़ता है अमेजन को,
ठीक है, आई थिंक आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अमेजन जैसे आपको इनवॉइस मांग रहे हैं तो आपको एक प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी का मिनिमम 10 क्वांटिटी आपको दिखाना ही है, इनवॉइस पे मतलब मेंशन होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि शेयर अ सैम्पल इनवॉइस, शो ऑल व्हाट एलिमेंट्स नीड टू बी इन इट, सो मार्केट प्लेस हैज नॉट प्रॉब्लम एक्सेप्टिंग। मतलब कि आप देखिए, पब्लिकली मैं इनवॉइस नहीं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है, तो ये शेयर करना सही नहीं होगा, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि इनवॉइस में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर इनवॉइस में जब जो अमेजन के लिए एक्सेप्टेबल है, उस इनवॉइस में होना चाहिए आप जहाँ से प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उनका, उन सेलर का बिजनेस नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मेंशन होना चाहिए इनवॉइस में, और GSTIN, मतलब जिस सेलर से आप प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उनका GSTIN भी मेंशन होना चाहिए। तो सेलर की एड्रेस, सेलर की बिजनेस नेम, सेलर की कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके साथ प्रोडक्ट, आप जो भी इन्वेंट्री का आप दे रहे हैं इनवॉइस, वो प्रोडक्ट सारे मेंशन होना चाहिए, और उसके साथ क्वांटिटी भी आपका मिनिमम 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए एक इनवॉइस में। साथ में आपका भी बिजनेस नेम, जो आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे आप जो भी अकाउंट आप रजिस्टर किए हैं जिस नेम से, जिस बिजनेस नेम से, वो भी इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए, और आपका GSTIN भी मेंशन होना चाहिए इनवॉइस में। तो वो होता है प्रॉपर इनवॉइस, ठीक है, जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे और कहीं पर भी। और एक चीज मैं बताना भूल गई, 6 मंथ्स के ऊपर पुराना बिल नहीं होना चाहिए, मतलब आपका बिल का इनवॉइस डेट 6 मंथ्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 साल पुराना आप दे रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि मेनी लोकल होलसेलर आर ओनली गिविंग अ प्रिंटेड बिल विथ पेड स्टैम्प, इज इट एक्सेप्टेबल? पेड स्टैम्प से काम चल जाएगा, लेकिन मैंने जो कहा, ये जो पॉइंट्स इंक्लूड होना चाहिए एक इनवॉइस में, ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर पेड अगर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन पेड अगर वो स्टैम्प से दे रहे हैं तो अच्छा है कि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मैम, आपके वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, फिर भी कुछ बातें मिस हो जाती हैं। मुझे ये पूछना था कि GSTIN का अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कैसे करना है, ये तो बता दिया, बट जब वो अप्रूवल देते हैं तो कैसे देते हैं, कहाँ देखना है और उसको यूज़ कैसे करना है, प्लीज़ ये भी बताइए। और एक बात ये कि GTIN मिलने के बाद जब प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो उसके पिक्चर भी वही डालनी होगी। अच्छा, मैं एक एक करके इनका जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप GST अप्रूवल आप कैसे देखेंगे, मतलब कहाँ पे स्टेटस वो मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप प्रॉपरली एंड तक वीडियो को देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है और इसमें मैंने आपको क्लियरली बताया भी है कि कहाँ पर आपको एग्जैक्टली मिलेगा GTIN अप्रूवल स्टेटस देखने के लिए, ठीक है। केस लॉग पे जाके आप देख सकते हैं, और वो कैसे देखना है वो भी मैं उस वीडियो में बताई हूँ, तो आप जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसका वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं कि GTIN में जो आप इमेज यूज़ कर रहे हैं वही इमेज आपको क्या देना होगा लिस्टिंग में? नहीं, आप GTIN में जब आप अप्रूवल लेने के लिए अपना इमेज देते हो तो ब्रांड का इमेज आप प्रोडक्ट पे स्टिक करके, और आप ऐसे प्रिंटेड या फिर आप ऐसे पैकेजिंग इमेज जो भी आप देते हो, हाथ पे पकड़ के प्रोडक्ट की जो इमेज आप देते हो, ये सारी इमेजेस आपको इंक्लूड नहीं करना है लिस्टिंग में, ठीक है। क्योंकि लिस्टिंग में एक बार आप अप्रूवल जब ले लेते हैं उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की जैसा गाइडलाइंस के मुताबिक ही आप अपना प्रोडक्ट की इमेज आपको अपलोड करना होता है, उसमें इन सारी इमेजेस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है,
ठीक है, उस वो नहीं डालना है आपको, आपको बस लिस्टिंग कर देना है, जैसे हर कोई करता है वैसा ही आपको करना है, प्रॉपर तरीके से फोटोग्राफी करके लिस्टिंग आपको करना है। यही इमेज आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात, ब्रांड का जो आप प्रिंटेड टैग लगा के या स्टिकरिंग करके जो जैसे भी आप अपना अप्रूवल ले रहे हैं, उसके लिए भी मैंने प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको लेना है। तो इस तरीके से अगर ले भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट पे अपना ब्रांडिंग करना है, ठीक है। आप वो ब्रांड अप्रूवल के लिए ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट पे आप वो करें, लेकिन करना अच्छी बात है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप करें, ज़रूर करें। लेकिन आप जो प्रोडक्ट, जो अप्रूवल के लिए जो इमेज दे रहे हैं, वो बस ब्रांड अप्रूवल के लिए ही होता है, GTN अप्रूवल के लिए ही होता है। उसके बाद आपको वो कहीं पर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। और आपका एक लास्ट सवाल है कि एक बात और, हमने ओनली GTN लिया है बट ट्रेडमार्क मैंने नहीं लिया, तो हमारी लिस्टिंग में दूसरे लोग लिस्ट कर सकते हैं क्या? जी हाँ, लिस्ट कर सकते हैं, इसे मैपिंग भी कहा जाता है। तो कोई भी सेलर आपकी लिस्टिंग में आके वो लिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेडमार्क शो करना पड़ेगा अमेजन को, तभी आप हटा पाएंगे, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं VP सेल्स कॉर्पोरेशन, जेनेरिक ब्रांड से 2 साल से लिस्टिंग है मेरी और बाकी के सेलर ने मैपिंग किया है, मेरी सेल डाउन है पूरा, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है अभी, क्या मैं उसी लिस्टिंग में मेरा ट्रेडमार्क ऐड कर सकता हूँ और उन सेलर को मैपिंग से निकाल सकता हूँ? देखिए, ट्रेडमार्क आपको लिस्टिंग में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होता। पहली चीज़, वो ट्रेडमार्क आपको अमेजन पे सबमिट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या किए हैं, आप जेनेरिक ब्रांड नेम से अपना प्रोडक्ट को लिस्ट किए हैं। जेनेरिक ब्रांड नेम से जैसे ही आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया तो वो आपका ब्रांड नहीं है, वो ऑल सब सेलर के लिए है। जेनेरिक इज ए जेनेरिक ब्रांड नेम, तो इसमें आप किसी भी सेलर को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जेनेरिक ब्रांड नेम से सेल करना कितना खतरनाक हो सकता है। चाहे आप ट्रेडमार्क लेके आइए, लेकिन वो तो जेनेरिक ब्रांड है, उसमें तो कोई भी सेल कर सकता है, जिनका भी ब्रांड नेम नहीं है वो सेल कर सकते हैं। तो आपने ट्रेडमार्क लेके आए भी है तो भी कोई आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है नहीं, आप किसी भी सेलर को हटा नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिए तो आपको वही प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप लिस्टिंग करें अलग अपने ब्रांड नेम से। उस ब्रांड नेम का या तो आप रजिस्ट्री कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ट्रेडमार्क है तो ऑब्वियसली आप ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करना चाहते हैं तो फिर GTN अप्रूवल लेके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग अपना अलग से करिए, तो फिर वहाँ पे कोई सेलर और जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो आपका लिस्टिंग होगा, प्राइवेट लेवल लिस्टिंग होगा, आपके ब्रांड नेम से आप वो लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कल्पना भाट, मैम आई वांट टू स्टार्ट अप ऑन Amazon, सो कैन आई डू वर्क बाय एंड्रॉयड फ़ोन? एंड मैम स्टार्टअप है तो क्या ब्रांड लिस्टिंग करवा दूँ, मतलब आई थिंक ब्रांड लिस्टिंग करवा दूँ या नहीं अभी से? देखिए, आपका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड से आप अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो पहले मैं बता दूं कि सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन से ये नहीं होने वाला, क्योंकि आप अगर ऐप इंस्टॉल भी करते हैं तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होता है, मतलब वो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको सिस्टम या आपकी एक लैपटॉप की ज़रूरत तो होता ही है, मिनिमम टू मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसके लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है अपनी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। इसका लिंक मैं, इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इनिशियल स्टेज पे क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है, मिनिमम जो चाहिए होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांड लिस्टिंग करवा दूँ या नहीं, मतलब आप पूछना चाहते हैं कि स्टार्टअप है तो कैसे आप अपने ब्रांड नेम से कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी प्राइवेट लेवल से हमेशा स्टार्ट करें, ठीक है, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जेनरिक पे आप मत करें, जैसा आपने सुना कि जेनरिक पे करके कैसा प्रॉब्लम वो फेस किए हैं लास्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा जेनरिक पे मत सेल कीजिए। नए सेलर है, थोड़ा सा आपको कुछ एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट लेवल से ही आप शुरू करें, अपने ब्रांड नेम से ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करें, तो आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा और आप आगे
लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट ज़रूर दिलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक बैनर्जी पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के टाइम जो प्रोडक्ट का रिव्यू ज़्यादा है वो प्रोडक्ट को चूज़ करना बेटर है, और जो प्रोडक्ट का रिव्यूज़ कम है वो प्रोडक्ट को सेल करना बेटर होगा। देखिए, प्रोडक्ट रिव्यू ज़्यादा हो या कम हो, पहली बात ये है कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट आप लेके मत आइए। उसके आसपास की प्रोडक्ट, मतलब वो लुक अलाइक प्रोडक्ट या उस कैटेगरी का जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ऐसी आइटम्स, सिमिलर आइटम्स आप लेके आइए, पहली बात। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि बहुत सेल हो रहा है या उसका जो भी रिव्यूज़ है वही प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो कुछ दिनों के बाद तो वो तो वैसे ही सैचुरेशन लेवल हो ही जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तो फिर आपको कोई फ़ायदा वहाँ पे होगा नहीं, मतलब आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए सिमिलर प्रोडक्ट लेके आइए, तो चांसेस ज़्यादा होता है प्रोडक्ट को अपना जो प्रोडक्ट की जो साइकिल होता है उसमें ज़्यादा परफॉर्म बेटर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। सेकेंड है कि आप कोई प्रोडक्ट के अगर रिव्यू देख रहे हैं ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा हो सकता है, लेकिन शायद सैचुरेशन लेवल क्रॉस कर चुकी है, आपको वो नहीं पता। ठीक है, शायद वो दूसरे टाइम आप अगर खुद से लिस्टिंग करेंगे या आप लेके आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सेल ना आए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने लोगों ने खरीद लिया है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि रिव्यू आया है, बहुत सारे रिव्यू है, लेकिन उसमें क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की। तो 4.5 के ऊपर अगर रिव्यू है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है क्वालिटी अच्छा है, प्रोडक्ट हर तरीके से अच्छा है। तो सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है कि अगर प्रोडक्ट पे रिव्यू कम है तो क्या मैं ऐसी प्रोडक्ट को देख सकता हूँ? हाँ, जिसमें प्रोडक्ट की रिव्यू कम है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या वो 4.5 स्टार के आसपास है। 4 स्टार के ऊपर अगर है प्रोडक्ट में तो फिर रिव्यू अगर कम भी है या ज़्यादा है फिर भी वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो कुल मिला के बात ये है कि प्रोडक्ट पे आप ये चेक करें कि उसका रिव्यू 4 स्टार से ऊपर है या नहीं। अगर 4 स्टार के ऊपर है इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है। आप ऐसी प्रोडक्ट को अपने लोकल मार्केट या कहीं से भी आप सोर्स कर सकते हैं और अपना लिस्ट आप कर सकते हैं। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गई कि आप लिस्टिंग का डेट भी चेक कर लीजिए, कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट अभी आप देख रहे हैं लेकिन वो लिस्ट किया गया है काफ़ी पहले, जिसमें सेल ज़्यादा नहीं आया है, इसलिए रिव्यू कम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट पे आप जब रिव्यू देख रहे हो कम है, वो देखना है आपको कि लिस्ट कब हुआ था। अगर देख रहे हैं न्यू लिस्टिंग है लेकिन फिर भी रिव्यू आ गया है, कम है लेकिन 4 स्टार से ऊपर है, तो फिर आप वो प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर लॉग्स पूछ रहे हैं, हाई माई ब्रांड इज रजिस्टर्ड विद अमेजन, हाउएवर आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट कोड, ऑल्सो वाइल टेकिंग GSTIN इट्स शोइंग एरर। मतलब आई थिंक GTIN आप पूछ रहे हैं, GTIN बोल रहे हैं, इट्स शोइंग एरर, इट वुड बी ग्रेट हेल्प इफ यू रिप्लाई। ओके, पहली चीज़, जब आप अमेजन पे ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं या फिर आप GTIN अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट कोड भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको अप्रूवल मिल गया, आप अगर सिंगल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसमें भी प्रोडक्ट कोड को ब्लैंक छोड़ना है, और अगर आप बल्क शीट से भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कोड की जगह आपको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आपने ब्रांड अप्रूवल ले चुके हैं तो इसके लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट कोड भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें आपको अपना ब्रांड नेम जो जिसमें आपको अप्रूवल मिला वो ही प्रॉपरली आपको ब्रांड नेम डालना है ब्रांड की जगह। ठीक है, तभी आपका ये अप्रूवल जो है काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं रोहित मित्तल, कैन वी इनेबल ब्लॉग पोस्ट पेज विद गूगल एडसेंस, मीन्स क्या हम ऐड लगा सकते हैं? अच्छा, इसका रिप्लाई देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन लिया गया है शॉपिफाई सीरीज़ की कमेंट सेक्शन में से, तो फिर ये क्वेश्चन जो है ये शॉपिफाई रिलेटेड है। और रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि आप गूगल एडसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब कि ऐड आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्या हम शॉपिफाई वेबसाइट से एफिलिएट कर सकते हैं, अमेजन एफिलिएट? जी हाँ, आप कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई में आप आराम से कर सकते हैं अमेजन एफिलिएट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, क्या हम पर्सनल डोमेन यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना वीडियो में मैंने वो दिखाई भी हूँ कि कहाँ पे आपको डोमेन ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, कैसे आपको ऐड करना है। आप शॉपिफाई सीरीज ज़रूर चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पित पूछ रहे हैं, डू यू नो अबाउट चीपर वेज टू इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम इंडिया एंड टू इंडिया? अच्छा, इनका 3 क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन इनका ये है कि इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू इंडिया, तो मैं फर्स्ट यही समझ लेती हूँ कि आप इंडिया में ही, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में शायद आप पूछ रहे हैं। तो इन दैट केस चीपर वे होगा सरफेस। एयर से भी आप मंगवा सकते हैं अगर प्रोडक्ट क्वांटिटी कम है, लेकिन चीपर वे ऑलवेज सरफेस ही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये पूछ रहे हैं दूसरे कंट्री से अपने इंडिया में कैसे आप इंपोर्ट कराएंगे, तो फिर इसका चीपर वे होता है थ्रू शिप। ठीक है, शिप के थ्रू ही आपका चीपर वे होता है, आप कहीं से प्रोडक्ट इंपोर्ट करा रहे हैं इंडिया में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डू आई नीड टू हैव एनी पेपर वर्क टू इंपोर्ट वुडन स्टफ? जी हाँ, आपको पेपर वर्क आपको चाहिए ही होगा। आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करा रहे हैं बाहर से, इसके लिए आपको आईसी कोड चाहिए होता है। आईसी कोड नहीं, इसके लिए आपको आईसी चाहिए होता है। इसके लिए जीएसटी आपको दिखाना पड़ता है अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए आप प्रोडक्ट बल्क में मंगवा रहे हैं तो। अगर आप पर्सनल चीज़ें मंगवा रहे हैं तो फिर इसमें जीएसटी नहीं चाहिए होता है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से ही काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही आप बिजनेस के लिए आप मंगवाएंगे तो फिर आपको आईसी प्लस जीएसटी प्लस आपको अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन, जिस बिजनेस नेम से आपका वो प्रोडक्ट आया है उसका भी सारा डिटेल्स, ये सारे पेपर वर्क आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टूल्स डू आई यूज टू सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स? फ्री टूल्स। तो फ्री टूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो देखिए, जंगल स्काउट है, एएमजी स्काउट है, आपको कुछ दिनों के लिए उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है एएमजी स्काउट और जंगल स्काउट दोनों में। तो आप फ्री टूल्स बता रहे हैं तो इसके लिए आप अमेजन पे जा सकते हैं। अमेजन की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में आपको 100 प्रोडक्ट्स फ्री में देखने को मिलता है। जो भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हो रहा है हर घंटे में वो चेंज होता रहता है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो एज ए फ्री टूल्स आप अमेजन बेस्ट सेलिंग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इन डेप्थ चाहिए, तो आपको फिर जंगल स्काउट या एएमजी स्काउट यानी कि आपको पेड टूल्स लेना ही पड़ेगा। अगर फ्री टूल्स है तो अमेजन बेस्ट सेलिंग से ही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन प्रीनियर। अच्छा मैम, क्या फ्लिपकार्ट पर इनवॉइस एंड मैनिफेस्ट एंड शिपिंग लेवल जनरेट करने के लिए थर्मल प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। न्यू सेलर के बारे में मैं बता दूं, न्यू सेलर आपको अगर शिपिंग लेवल प्रिंट करना है और आपको इनवॉइस प्रिंट करना है तो आप नॉर्मल बेसिक प्रिंटर से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि थर्मल प्रिंटर ही चाहिए। इनका क्वेश्चन था कि थर्मल प्रिंटर चाहिए कि नहीं, इसलिए मैंने कहा कि हाँ, मतलब थर्मल प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, बेसिक से ही आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुतोष कुमार पूछ रहे हैं, हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर ऑल वीडियोस, इट गिव्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट फॉर बिजनेस, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैम मैं आगरा से शूज़ कैटेगरी में सेल करना चाहता हूँ, क्या मुझे गाइड कर सकती हैं कि कितना प्रॉफिटेबल होगा शूज़ कैटेगरी में जाना? देखिए, आगरा तो मेन हब हो गया शूज़ कैटेगरी का, राइट? तो वहाँ पे तो जूती वगैरह काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, लोग पसंद करते हैं। स्पेशली हम जब भी जाते हैं आगरा तो स्पेशली जूतीज़ वगैरह तो देखते ही हैं। तो आपकी लोकल की, आपकी आसपास की एरिया की जो स्पेशलिटी है, जो स्पेशल यूनिक चीज़ है, वो अगर आप ऑनलाइन लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, क्योंकि वो तो हर कोई नहीं बेच सकते ना। लेकिन ये भी बात है कि आगरा में भी आपको काफ़ी सेलर मिल जाएंगे जो अमेजन पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जिस भी कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आना है। तो आप शूज़ कैटेगरी से स्टार्ट कर रहे हैं और आगरा हब है शूज़ कैटेगरी की, तो आप वहाँ पे देखिए कौन से ऐसे शूज़ है, कौन से ऐसे जूतीज़ वगैरह हो गया, चप्पल वगैरह हो गया, जिसमें कि यूनिक कलाकारी है जो ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा। ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लेके आइए, ज़रूर प्रॉफिटेबल होगा, 100% प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों, यही था आज के क्वेश्चन सेशन, और मैं क्वेश्चन हमेशा
पिक करती हूँ अपने कमेंट सेक्शन से और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। तो अगर आपको मैसेज करना है, आप मुझे अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट जाता है, मैं अगर इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ इस सेशन में, तो आप मुझे वो क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट अपने सेशन में ज़रूर इंक्लूड करूँ, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।